नए व्यक्तित्व के साथ हम मिलते हैं। निश्चित ही आपको ये काम बहुत ही प्रेरणादायी लग रहा होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक छुपी हुई प्रतिभा होती है। हम और आप उनसे मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और शायद उनके द्वारा कही हुई कोई एक बात हमारे या हमारे आसपास किसी के काम आ जाए। किसी को ऐसा लगे कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अनुकरण किया जा सकता है। फिर यदि आप अपने भी कुछ संघर्ष कर रहे हो, दूसरे की कहानी सुनकर अपने को एक हौसला मिलता है। केवल मैं ही अकेला नहीं हूं परेशान, अनेकों लोग हैं हमारे साथ, सभी चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए। और ऐसा ही मार्गदर्शन, ऐसी ही शिक्षा लेकर आ रही हैं आदरणीय मंजूषा श्रीवास्तव जी। मुझे विश्वास है कि आप लोग आखिर तक अपनी विचारों को हमें देते रहेंगे, कुछ कुछ कमेंट करके हमें बताएंगे आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। आदरणीय मंजूषा श्रीवास्तव जी आ गई हैं। आदरणीय का जन्म स्थान और कर्म स्थान लखनऊ है। लखनऊ में इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक सेवा किया है। 10 साझा संकलन इन्होंने किया है। कोरोना पर भी इनकी अपनी कुछ रचनाएं हैं और इन्होंने बहुत सारा प्रयास कोरोना कालखंड में ही किया है। होलिकोत्सव के कार्यक्रम में जब इनका निवेदन मिला कि हम भी 101 कवियों की इस काव्य गंगा में कुछ लोगों को स्नान कराना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि मैं लखनऊ से हूँ, मेरा जन्म स्थान लखनऊ है। तो ये तो आपको पता ही चल गया है। मैं काफ़ी समय मैंने शिक्षण कार्य किया है। एडहॉक बेस पर प्राइमरी विद्यालय में थी, आर्य कन्या पाठशाला यहाँ पर इंटर कॉलेज है, उसके प्राइमरी विभाग में थी। और कुछ परिस्थितियों में मुझे 2013 में रिज़ाइन करना पड़ गया। और शिक्षा को मैंने बंद नहीं किया, मैं सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, के द्वारा लोगों को जागृत भी करती हूँ। 2 लाइन में मैं अपना परिचय दे रही हूँ। धरा का अंश हूँ पावन, मैं अपने ही लिए कह रही हूँ कि धरा का अंश हूँ पावन, इसी से जन्म जाहूँ मैं। धरा का अंश हूँ पावन, इसी से जन्म जाहूँ मैं। पवन शीतल नदी बहती, सुखद मोहक फिजा हूँ मैं। क्या बात है। शिवा की शक्ति हूँ, मुझ में फलित है सृष्टि का अंकुर। शिवा की शक्ति हूँ, मुझ में फलित है सृष्टि का अंकुर। मृदुल कोमल सरस खलपाम रोग की पर सजा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मृदुल कोमल सरल खलपामरों की पर सजा हूँ मैं। आप एडहॉक टीचर के रूप में काम कर चुकी हैं और मुझे जी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत साफगोई से बात बताई कि कुछ विषम परिस्थितियां थीं जिसके कारण आपने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अभी भी आप जी कार्य कर रही हैं और शिक्षा को बांटने और प्रसारित करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। आप हमें जी एडहॉक शिक्षकों के विषय में, उनकी समस्याओं के विषय में, उनके मन में क्या भाव होता है, वो संघर्ष करते हैं, तो आप उनको जरा सा जी हमारे सामने शेयर करें। आपके क्या अनुभव रहे हैं एडहॉक शिक्षक के रूप में, किस जी। तरह की कठिनाइयां वे झेलते हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बॉर्न टीचर थी। मेरे घर खानदान में अधिकतर प्रवक्ता लेक्चरर ही रहे हैं, मेरे फादर और चाचा जी वगैरह। तो मैंने तो ये जो शिक्षण कार्य किया था, तो स्वतः सुखाए ही किया था। तो एडहॉक बेस पर मुझे इतना खास परेशानी नहीं हुई। हाँ, वेतन के मामले में एडहॉक शिक्षकों को बहुत झेलना पड़ता है। बहुत कम वेतन, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बता रहे हैं। बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो वेतन ठीक देते हैं। पारिश्रमिक जो ये एडहॉक वाले गवर्नमेंट में हैं, इनका बड़ा शोषण होता है। बहुत शोषण इनको होता है। वेतन कम। जी, हम्म। जी। ये भी मैं निष्पक्ष ही कह रही हूँ। पर मैंने तो बच्चों में जीती थी मैं, हम्म। तो मुझे इसका कोई अभाव नहीं रहा। हम्म। मैं स्वांतः सुखाए उस पे टीचर थी। मैं तो यहाँ तक अपने बच्चों से कह देती थी कि मेरे पास जो है वो आप मुझसे ले सकते हो पूरा-पूरा। हम्म। और मैं लंच भी अपना बच्चों के नाम कर देती थी कि अगर जिसको पढ़ना हो तो वो मुझसे आकर के
लंच में भी मुझसे सीख सकता है आकर। बहुत सुंदर। पर बेसिकली इनको क्या कहते हैं, टीचरों को वेतन कम दिया जाता, जो एडहॉक बेस पे रखे जाते हैं। और मैं ये चाहूंगी कि ये बात बहुत दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक जाए। और खासकर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के उसमें टीचर काम कर रही है, और ऐसे टीचरों को मोस्टली लोग ज्यादा वर्क भी लेते हैं, वर्क भी लेते हैं, और वेतन अंश जो होता है उसको हम कितना बताएं, बिल्कुल एक बहुत ही कम देते हैं। दशांश दशांश वेतन भी नहीं दिया जी जाता। जी 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 और जी ये बात बहुत ही कठिन है कि सबसे ज्यादा वर्कलोड भी उन्हीं लोगों पर दिया जाता है जो एडहॉक पर होते हैं, जो कंफर्म जी नहीं जी होते हैं। उनके साथ एक एक ऐसी भावना व्यक्त की जाती है जैसे यदि आप नहीं करेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा। जी 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 और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ साथी भी, जो साथी होते हैं वे भी कोई खास अच्छा व्यवहार नहीं रखते। और उनके प्रति जो भावना होती है, इवन अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करना भी एक तरह से लगता है कि पाप ही है। गलत। जी 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 लेकिन मैंने टीचिंग की, वो मेरा बच्चों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाना था जिनके माँ बाप बिल्कुल लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना या लिखना कुछ भी नहीं जानते थे। जो आते थे उनसे, गार्जियनों से बात होती थी कि भाई बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कहते थे जी बारिश हो रही थी तब हुआ था बच्चा। हम्म। तो ऐसे माँ बाप जिनको वो डेट भी नहीं याद रहती थी, तो मुझे लगता था कि इनके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो इनको जो मैं दे सकती हूँ वो बिल्कुल मैं दूं। तो मैंने बिल्कुल। जब छोड़ा तो मुझे इस चीज का बेहद अफसोस है कि मैं ऐसे बच्चों को अब उनके साथ नहीं हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी जो मुझसे पढ़ करके निकल के गए हैं हम्म। वो मेरे साथ टीचर्स डे मनाने आ जाते हैं, जो हम्म। कहीं एमकॉम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आगे भी निकले हैं। आपका विषय मूल रूप से क्या रहा शिक्षण के समय? मैंने हिंदी और हिंदी लिटरेचर और इकोनॉमिक्स से एमए किया था, पर अच्छा। प्राइमरी में होने के नाते मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती थी। मैं मैथ्स और साइंस भी बहुत मन से पढ़ाती थी। मैं और जय विजय एक मासिक हर पत्रिका है जिसमें आपकी रचनाएं आती रहती हैं। जी 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 आप क्या उस काव्य से कुछ भी कुछ पत्रिका में छपी या कोई रचना जो आपके सामने हो उसे आप सुनाना पसंद करेंगी, 4 लाइन? पहले एक मुक्तक में फिर अपनी बात कहना चाह रही हूँ अपने ही लिए, कि हम्म। खिलना चाहूँ, हंसना चाहूँ, खिलना चाहूँ, हंसना चाहूँ, बनना और संवरना चाहूँ, बहुत सुंदर। अरमानों के पंख लगाकर नील गगन में उड़ना चाहूँ, सीमाओं का गहरा पहरा, बहुत रूढ़ियों ने है जकड़ा, क्या बात। बंधन सारे काट दिए अब, मैं सरिता सी बहना चाहूँ, मैं क्या बात। सरिता सी बहना चाहूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एडहॉक पर पढ़ाती थी तो आपके साथ कुछ शिक्षिकाएं रही होंगी, कुछ अध्यापक रहे होंगे, या पढ़ाई लिखाई के समय में आपको समाज का जी क्या जी अनुभव है? समाज से आपने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, या जो भी अपनी अभिव्यक्ति की कोशिश की, बाहर निकल कर कुछ काम करने की, उनके विषय में कुछ हमें बताएं। मित्रता का भाव अच्छा ही रहा, जो जिनसे भी मेरी मित्रता रही तो उन्होंने सहयोग ही किया है, कोऑपरेट किया है। क्या आप और मोस्टली कुछ लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे जिससे उनको अच्छा लगे कि आपने याद किया उन्हें? हाँ जी, जैसे मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जब करती थी तो उसमें एक भावना मौर्य जी थी, जो मेरा भावना पूरा मौर्य। सहयोग करती थी। जी, अच्छा। वो अच्छा। साथ में रहती थी। बीना शुक्ला जी थी, वो वीना एडहॉक शुक्ला। बेस पे ही थी, पर हमारा पूरा कोऑपरेशन करती थी कि बच्चों को तैयार करवा रहे हैं तो जो, क्योंकि मुझे ही दे दिया जाता था अधिकतर। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी प्रिंसिपल और मेरी जो इंचार्ज महोदया थी उनको मेरे ऊपर बहुत बिलीव था। कहीं बच्चों को डिबेट के लिए ले जाना या कहीं कुछ, तो वो मुझे ही पूरा सौंप देती थी, पर इन सब का भी सहयोग मुझे मिलता रहता था। हम अपने कार्यक्रम में अपने गेस्ट के साथ साथ हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जो उनके जीवन में या हम सबके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश किए होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से उनको भी अच्छा लगे कि उनकी बात यहाँ की गई। ऐसे लोगों में मेरे माता पिता हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे अच्छे संस्कार दिए, इस योग्य बनाया। और मेरे फादर भी गाते रहते थे, पर उन्होंने कभी कबीर और सूरत की तरह से कलमबद्ध नहीं किया, उनके शिष्यों ने किया। पर मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि ये लिख लेना चाहिए। मेरे फादर भी तुरंत गा देते थे, कोई भी अच्छा। व्यक्ति है या उसके ऊपर, हाँ ऐसे गा देते थे।
पर वो कहीं लिपिबद्ध नहीं किया। आज मुझे उस चीज को वो खटकता है। तो उन्होंने मुझे गायत्री कहा था कि गायत्री ब्रह्मांड है, तो मैंने सोचा था कि मैं साहित्य के क्षेत्र में ब्रह्मांड जैसा बन करके देखूं। और मेरे गुरुजनों का भी बहुत सहयोग रहा है, जो मुझे इनकरेज करते रहे हैं बार बार। आज भी उनका हाथ मेरे सर पर है। कितने वर्षों से आप लेखन में हैं? कब से आप लिखना शुरू की और उसको लिपिबद्ध तरीके से जी, लिखना? बचपन से ही लिखती हूँ, 8th से थी, लेकिन मैंने वो छोटी-छोटी कविताएँ कहीं डायरी में बंद हैं, जब वो उनको भी थोड़ा-सा देखूँगी। लेकिन हाँ, मैंने पहली कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी के सामने लखनऊ विश्वविद्यालय में कही थी। वो अच्छा, मेरी पहली कविता थी सुनाइए कि उसको, मेरा सुनाइए। संकल्प था हाँ। कि चिरदर्द दुखी वसुधा को, भय त्रस्त भ्रमित मानव को। उस समय मैं हिंदी पढ़ती थी, तो क्लिष्टता थी थोड़ी मेरी भाषा में बिल्कुल, कि बिल्कुल। चिरदर्द दुखी वसुधा को भयत्रस्त भ्रमित मानव को अलौकिक सुख की आशा में बांधने का प्रण है। हम्म। विश्रृंखलित पराजित मानवता को, जनमानस में व्याप्त विषमता को सर्वथा विजयनी बनाने का मेरा संकल्प है। बहुत शुद्ध हिंदी षड्यंत्रिकता है के और विरुद्ध। इतनी इतनी अच्छी हिंदी है जो ये है। जनरल आजकल लोग उतनी कठिन हिंदी लिखते नहीं है, इतनी स्पष्ट शुद्ध हिंदी लिखते नहीं है, बहुत सहज लिखते हैं। जी, लेकिन इसी के आप, बारे में मैं आपको हम, बताऊंगी। हमको लगता है कि 10 साल पहले की रचना होगी ये, 10-15 साल, 10-15 साल, जी, 10 साल। जी, 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 ज़्यादा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस कविता पे कि सर्वथा विजयनी बनाने का मेरा संकल्प है, जड़ यांत्रिकता के विरुद्ध करके आवाज उच्च, आध्यात्मिकता के समरस जीवन व्यतीत कर आनंद शिखर तक जाने का प्रण है, नारी की महत्ता, प्रतिष्ठा और पद को महिमा से मंडित विशाल आसन पर पुनः विराजित करने का मेरा संकल्प है, बहुत पुनः सुंदर, विराजित करने का बहुत मेरा सुंदर, संकल्प है। बहुत तो सुंदर। इसमें गुरुदेव शिवमंगल सिंह सुमन जी ने मुझे ये कहा था कि बेटा अपनी वाणी में थोड़ी सरलता लाओ, जो जन हाँ, सामान्य की भाषा बने। तो हाँ। उसके बाद मैं बहुत सरल लिखने लगी। पहले मेरी क्या कहते हैं, शायद हिंदी में मैं भी क्लिष्टता थी। यही, शायद मैं भी यही जो है बोला हूं आपसे कि लोग शायद सहज चाहते हैं, सहज चाहते नहीं, 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 तो अब तो मैं बहुत सहज लिखती हूँ। हैं। अब तो मैं बहुत सहज लिखती हूँ। उसी के बाद से मैंने जन सामान्य की भाषा बना ली अपनी भाषा को। मैंने एक घनाक्षरी लिखी थी, तो शायद आपको भेजी थी। रहे मन संग जी, संग, जी, जी, नहीं हो जी, उदास रंग, नेह की ये मांग भारी, जी, काम सदा जारी है। ये जी, जी। इस बहुत प्रयास के, सुंदर। इस प्रयास के नाम पर ही ये लिखा गया था। रहे मन संग जी, संग, जी, जी, नहीं काम हो सदा जारी उदास है। रंग, नेह की ये मांग भारी, काम सदा जारी है। चले जब मीत बन, जी, भाई चले जग दंग। जब दो लोग साथ साथ चलते हैं तो बहुत सारे जी, जी, लोग दंग रह जाएंगे। चले जब दंग मीत रह बन, जाएंगे। भाई चले संग दंग जग दंग, भाव यही मन रख प्रभु को पुकारी है। सभी काम हम लोग जो कुछ करते हैं वो जी, प्रभु को ही समर्पित है। नहीं कुछ भेद जी, बाकी, नहीं कुछ भेद बाकी, नहीं है कुभाव साथी, बने काज देश हित। ये सारा काम देश के हित में हो जाए, सभी लोग चरित्रवान हो और उनको प्रेरणा मिले। नहीं है कुभाव साथी, बने काज देश हित, शिक्षा भाव राखी है। आज से बना है भाव, लिखा मैंने घन राग, नहीं पता कब से मैं खोज रहा साथी रे। लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, हमने थोड़ा प्रयास किया है आप लोगों नहीं, नहीं, से आपने साथ बहुत साथ। सुंदर लिखा। मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा आपने लिखा था। और जो हमको सुनाइए, सुन आप रहे सुनाइए। हैं, जो हाँ, हमको सुनेंगे, जो हमको सुन रहे हैं, उन सबसे भी मैं 4 लाइन में कहना बिल्कुल, चाहूँगी। ये विजात बिल्कुल, छंद है बिल्कुल। कि सदा संभाव उर भर लो, सदा संभाव और सदा भर लो। संभाव उर भर लो, जगत संताप सब हर लो। जगत व्यक्ति चाहे संताप। तो दुनिया का हाँ जी, जो दुख है, जो कठिनाई है, अगर प्रत्येक मानव चाह जाए तो दूर हो सकता है। जगत हम्म। संताप सब हर लो, सरलता सादगी अपना। हम्म। ये आभूषण है, जिंदगी में लोग छोड़ते जा रहे हैं। सरलता सादगी अपना, मृदुल जीवन सफल कर लो, क्या मृदुल बात है। जीवन सफल कर लो। और ये मृदुल नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं आगमन की गोष्ठी में गई थी दिल्ली, मेरा एक अवार्ड था, तो मैं वहां गई थी। तो वहां मुझे डॉक्टर वीर पटेल जी मिले। तो मेरी उन्होंने एक रचना सुनी, मैंने उसको तरन्नुम में कहा था
तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे आवाज दी जब मैं मृदुल बताते हुए इधर मुझे बहुत आओ। प्रसन्नता है कि अभी अभी आगमन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा तेजस्विनी वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड आदरणीय मंजूषा श्रीवास्तव जी को मिला है। अभी कल ही मिला है। और 7 तारीख को इस तरह का कार्यक्रम किया गया और 8 तारीख को यह नारी महिला दिवस था। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुरंत वो हम लोगों के कार्यक्रम में अपना समय दे रही हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों को शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब शेयर करते हैं तो उसमें यह बताते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सहज रूप से। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे ही छोटे छोटे कदमों को चलकर आप भी वो चीज पा सकते हैं। बहुत आसान है, इतना आसान है कि आपको लगेगा कि झूठे ही रुके थे, अब तक चले होते तो जरूर पहुंच गए होते। कहिए, कुछ कह रही थी आप। जी, तो ये मृदुल नाम उन्होंने मुझे आवाज दी कि मृदुल जरा इधर सुनना। तो अच्छा। मैंने मुड़ा और मैंने कहा कि सर मैं मृदुल नहीं हूँ, मेरा नाम मंजूषा है। तो अच्छा, बोले नहीं, तुम्हारी वाणी में मृदुलता है, तुम मंजूषा मृदुल हो। क्या सर बात है। तब से मैंने ये अपने नाम के आगे मृदुल लगाया है। तो मैं अ, उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत उन्होंने सुंदर, मुझे बहुत सुंदर। कितना सुंदर सा नाम दे दिया है। तो ऐसे हाँ, ही तो मैंने चलते अपने चलते नाम। छोटे छोटे अप्रिसिएशंस हम कलेक्ट करते जाते हैं और उन अप्रिसिएशंस को जोड़कर एक बहुत बड़ा संसार बन जाता है, हमारा और हमारे लोगों का। आप सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग अपने कमेंट से, अपने विचार से इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं। जितना सुंदर कमेंट आप करेंगे उसको हम लोग यहाँ टैगलाइन में चलाएंगे। और कल से आप लोग जब कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा कमेंट यहाँ लिखा गया था। बहुत अच्छा मैम। भाव कलश एक पुस्तक है, हाँ, तो उसी में से मैं एक 4 लाइनें बेटियों के लिए बिल्कुल कह रही हूँ, बिल्कुल। जिसे मैं तरन्नुम में कह रही हूँ। हुई है जिंदगी बेबस, यूं खुलकर मुस्कुराने में। हुई है जिंदगी स्वयं बेबस। बदलो, स्वयं बदलो, समय बदलो, जुटो बेटी बचाने क्या बात। में। 2 लाइनें। आज जो मनुष्यता खत्म हो रही है, मनुजातता, जो हम्म, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, हम्म। अजब यह वक्त है, इंसानियत जो छोड़ बैठा है, नए नित यत्न करता है, जमाने को सताने में। क्या बात है। मनुज के भेष में मनुजात मुंह बाए विचरते हैं। मनुजात मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग। कदम क्यों लड़खड़ाते हैं, इन्हें जड़ से मिटाने में। कदम क्यों लड़खड़ाते हैं, इन्हें जड़ से मिटाने में। 2 लाइनें इसकी थी, मैं और कुछ कह रही ऐसी हूँ। बातें हैं जो व्यक्ति को अंदर से झकझोर देती हैं ऐसी रचनाओं करने के लिए। यदि ये दुखद घटनाएं समाज से हट जाएं, और ये बिल्कुल आसानी से हट सकती हैं। मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हर व्यक्ति जी, संस्कारित तभी होगा जब उसको लगेगा कि मेरा योगदान इस समाज में भागीदारी है। और अगर जी, वह जी, अपने को किसी अच्छे अभियान से, किसी अच्छे संस्कार से जोड़ ले और अपने को समझे कि यदि मैं कोई मिस्टेक कर दूंगा तो मेरे कारण पूरे अभियान का नाम खराब हो जाएगा, वो एक जिम्मेदार शख्स की तरह। जैसे आप देखे होंगे कि गार्ड गार्ड जो संस्था का रक्षा करता है, जो गार्ड होता है, जो डंडा लेकर खड़ा जी, जी, रहता है, वो उसको उतना वेतन नहीं मिलता जितना वहां आईएएस अधिकारी जो बैठे होते हैं उनको मिलता है। लेकिन जी, वह पूरी निष्ठा से पूरा टाइम देकर उतनी चौकीदारी करता है, कोई घटनाक्रम नहीं घटित होने देता। तो ऐसे ही एक जी, भाव, एक गार्ड का भाव अगर व्यक्ति व्यक्ति के मन में भर दिया जाए कि तुम्हारे हाथों में ये जो डंडा पड़ा है उसको संभालो, तुम्हारे चरित्र से संभाल बहुत लो। सारे लोगों की चरित्र जुड़ा हुआ है, इसको गिरने मत दो। और ऐसे हम जी, लोग कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल। कि मिटा हैवान को हैवानियत, मिट जाएगी जड़ से। हंसी होगी, खुशी होगी, सुकून होगा जमाने में। सुंदर, हंसी बहुत सुंदर। होगी, खुशी
होगी, बहुत सुंदर। सुकून होगा जमाने में। तो अगर व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से करने लगे तो समाज सुंदर हो सकता है। कि बिल्कुल। हम इस व्यक्ति की उसकी अच्छाइयाँ देखें और उस अच्छाई को ले लें तो हाँ, कलेक्ट जी, जी, जी। तो कलेक्शन में बिल्कुल। अच्छाइयाँ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएँगी, कलेक्ट हो हाँ, जाएँगी हाँ, और समाज हमारा एक सुंदर रूप लेकर के खड़ा हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वीडियोज के माध्यम से कुछ अच्छी बातें, कुछ शिक्षा अभियान से जुड़ी बातें, अपने स्टडी के संबंध में कुछ प्रेरणादायक बातें या विषय पर बना हुआ कंटेंट हम लोगों को भेजें और समाज के सामने हम लोग उसको दिखाएं। क्या आप जी, इसके लिए जी, तैयार हैं? आपको अच्छा लगेगा इस तरह का जी। भाग लेना? जी, जी, बिल्कुल। जी, मैं भाग लूँगी। मतलब जैसे जो नीचे तबके के लोग हैं जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं है, जिन्हें सफाई, साफ-सफाई का मतलब नहीं, जैसे कोरोना काल में ही अ, बहुत से ऐसे थे जो अरे ये सब कुछ नहीं है, ऐसे भाषा में बोलते थे और आकर के तो उनको जागरूक उनको समझाना, कभी-कभी बड़ी टेढ़ी खीर भी होती है, लेकिन हाँ, प्रयास करने से समझ में आता है। आप पौधे भी तो बहुत अच्छा सजा के अ, रखी हैं। आपके ड्राइंग रूम में हम देख रहे हैं कि आपके पीछे एक पौधा लगा हुआ है। कौन सा पौधा है? बहुत सुंदर ये लग रहा है। ये साइकस पाम है। पॉम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, इतने जी, छोटे जी, में लगा हुआ है। इसको देखकर जी, बहुत जी, सारी प्रेरणा मिलती होगी। बहुत सुंदर। जी। अम, आपके मुझे बच्चे किस पेड़-पौधों से भी लगाव है। आपके बच्चे किस मेरी बेटी क्लास में 3rd हैं? में है। बेटी 3rd में। मेरी बच्ची एक ही बच्ची है, हाँ, भगवान ने उन्हें थोड़े देर में ही दिया, मुझे 3rd में है, तो उसको कहिएगा कि हमारे आशीर्वाद उसको कार्यक्रम भी में मिलता रहे। हमारे कार्यक्रम में भाग ले। अपनी अपनी प्रतिभा को जी, जी, समाज के सामने छोटा-छोटा वीडियो बनाकर डाले। एक टैलेंट आर्ट कंपटीशन में भाग ले। उसको बहुत सारे लोग जी, जी, देखेंगे और उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने को प्रेजेंट जी, करना जी। सीखेंगे। हम लोग चर्चा में चिरैया के बारे में बात करना चाहते हैं। चिरैया क्या है? चिरैया आपकी रचना है या कोई पुस्तक है? चिरैया एक पुस्तक है, बाल पत्रिका है। बाल पत्रिका है। अच्छा। चिरैया बाल पत्रिका है, ये भी मंथली निकलती है शायद। हाँ, तो उसमें मेरी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। क्या कोई लघु कथा आपने लिखी है जिसको आप सुनाना जी, चाहेंगी? जी। और मैं पहली लघु कथा जो मेरी प्रकाशित हुई थी, मैं वो सुना रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत, वही स्वागत। वही बुक मुझे मिल गई, वही मैं लेकर के आई हूँ, वही पढ़ रही हूँ। ये बिल्कुल, अनुगुंजन है, बरेली बिल्कुल। से निकलती है हाँ, हाँ। और आरक्षण शीर्षक आरक्षण। है। विषय बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर है। माँ, आज एमबीए की प्रवेश परीक्षा का नतीजा है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। लौट कर तुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। चलो राज, पहले मार्कशीट देखते हैं। 90% अंक देखकर विनय खुशी से उछल जाता है। तेरे कितने आए हैं राज? 55% यार। ओह, अफसोस। चल चल के एडमिशन वाली लिस्ट में नाम देखते हैं। यार, राज तेरा नाम तो है, पर मेरा नाम नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अरे तू देख तो, तू भी देख, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। नहीं विनय, तेरा नाम नहीं है। विनय पागलों की तरह छटपटाता चिल्ला रहा था। मेरे 90% अंक हैं, मुझे भी प्रवेश दो। मेरे 90% अंक हैं, मुझे भी प्रवेश दो। मैं माँ से क्या कहूंगा? दिन रात कपड़े सिलकर मेरे लिए फीस जमा करती है। उसकी आंखों का चश्मा भी टूट गया था। तभी किसी ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा। विपिन मुड़ता है। देखिए सर, मैंने प्रवेश परीक्षा में 450 अंक प्राप्त किए हैं। मेरा दाखिला करा दीजिए। हा हा हा। दाखिला? तुम किस श्रेणी में आते हो? जी सामान्य। वो सज्जन और जोर से हंसते हुए बोले, प्रवेश पाने के लिए आरक्षित श्रेणी में पैदा होना था ना।
मेरी तरह। आप कौन? मैं यहाँ का एचओडी हूँ। वो व्यक्ति ये कहकर आगे बढ़ जाता है। विनय अवाक था, वो अपने को संयत ना रख सका। पागलों की तरह भागता हुआ, दौड़ता हुआ जाता है, एक पत्थर उठाता है और उन्हीं सज्जन के सिर पर दे मारता है। जोर जोर से चिल्लाता है, हाय आरक्षण, हाय आरक्षण। मुझे निगल गया, धीरे धीरे देश को निगल जाएगा। तभी पुलिस आती है, विपिन को ले जाती है और फिर एक सन्नाटा और सब कुछ यथावत हो जाता है। और सब कुछ यथावत हो जाता है। लघु कथा ने बहुत बड़ी कथा, जो एक त्रासदी है, एक संघर्ष है, एक मानसिक संघर्ष है, किसी खास चीज को अच्छा करने के लिए एक बहुत बड़ी बुराई समाज में तैयार हो रही है और उससे संघर्ष बढ़ रहा है। आरक्षित वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके लिए दृढ़ है, और जो लोग सामान्य वर्ग की श्रेणी में हैं उनके लिए रास्ते बहुत ही संकीर्ण हो गए हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूशन में, और इस जी कारण जी से एक दुर्भावना समाज में व्याप्त हो रही है। इसको किस जी तरीके से कम किया जाए, कैसे हम इस खाई को कम करें समाज में, व्यक्ति से व्यक्ति और वर्ग से वर्ग के बीच में कैसे हम कम करें, संघर्ष को किस तरह से कम किया जाए, इसको जरूर देखिए सोचना है। और बिल्कुल सुना है। जी, इस संघर्ष जातिवाद से नहीं हो, आरक्षण जातिवाद को लेकर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जाति से जातिगत नहीं, जातिगत आरक्षण आप एक बहुत कठिनाई मेंटल को लेवल जन्म देखिए दे रहा है। बहुत एक जी, एक बच्चा मेंटल लेवल में कहीं ज्यादा उससे हाई है और आरक्षित श्रेणी वाला कहीं लेकर के नंबर ले जाता है और उसका चयन हो जाता है। तो ये गलत है, बिकॉज इसके कि क्या कहते हैं, आप जो है जो गरीब है, धन से हीन है, उसको आरक्षित करिए, उसको सपोर्ट बिल्कुल, कीजिए। कोशिश यही होनी चाहिए, मानसिक कोशिश वही होनी चाहिए ये कि जो वंचित है उसको मिले, और जिस चीज का सुविधाओं से वंचित, जो वंचित है। बिल्कुल जिस चीज से वंचित है वो ये मिले। कहानी मैंने तब लिखी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम बीएड दिया था और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था। और उसी समय एक लड़की मेरे साथ ही कंप्यूटर सीख रही थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ सरनेम बता रही हूँ, नाइक थी। तो क्योंकि हो सकता कहीं सुने वो, तो उससे ऑड लगे। बट मैंने ये फील किया था, ये कहानी मैंने उसी बेस पर लिखी थी और ये मेरी पहली लघु कथा है जो छपी थी। तो मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय गई तो वहां पर मैंने देखा मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा थे उससे, लेकिन वो ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट में आती थी, उसका सिलेक्शन था और मेरा नहीं था। नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उस समय नहीं था। तो जो मेरे अंदर की पीड़ा थी, और उसके फादर पीओ से भी ऊंचे की रैंक में थे बैंक में, फाइनेंशियली वो मेरे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। हम्म, मेरे फादर तो लेक्चरर ही थे और शिक्षक, एक शिक्षक जिसके 7 भाई बहन हो उनको कमाने वाला, हम्म, तो फर्क रहता है। तो मुझे उस दिन बहुत अंदर से पीड़ा हुई कि ये क्या है, मार्क्स में मैं इससे ज्यादा हूँ, फाइनेंशियली स्थिति में इससे वीक हूँ, और इसका एडमिशन है, मेरा एडमिशन नहीं है, जबकि हम्म। मैं इससे मेंटल लेवल में इससे ऊपर हूँ। हाँ, मार्क्स आपने तो अच्छा उस पाया है तो निश्चित रूप से आप, मार्क्स पाने का यही मतलब ही होता है कि आप ज्यादा अच्छा कॉपी में और लिखी हैं और अच्छे लाइब्रेरी से। में पढ़ करके, या बुक्स नहीं अवेलेबल है तो उस तरह से पढ़ करके मैंने निकाला। तो मुझे इस चीज का दुख हुआ था, आज मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस समय, जिस समय पढ़ने वाली एज थी, वो बहुत मैं उस समय बहुत मुझे बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी पीड़ा बात हुई है। थी। और यह और पीड़ा सबकी पीड़ा है, आज की डेट में बहुत सारे थोड़े दिन के लोग। लिए मैंने उससे बोलना भी बंद किया, लेकिन बाद में चूंकि मैं, मेरा बोलने का मन नहीं करता था, लड़ाई नहीं थी, बट मैं उससे थोड़ा सा कटी कि ये चीज अच्छी नहीं है। उसी के बाद ये कहानी जन्मी, हम्म, हर जो कहानी, ये हर मैंने कविता के लिखी, पीछे एक कारण होता है। डॉक्टर सत्या और होपकाक सच्चाई इस कहीं ना बात को कहीं जानना होती है। चाहता है कि इस कहानी और इस कविता के पीछे क्या है। आज बहुत ही अच्छे से आपने इस बात को पटल पर रखा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बाकी व्यूअर्स भी इस बात को समझेंगे।
अपने विचार देंगे, निश्चित रूप से एक उंगली दबाएंगे तो दूसरी को दर्द होगा। ये एक कष्ट की बात है, लेकिन ऐसे जो नियम बनाने वाले लोग हैं उनका ये दायित्व है कि कैसे एक वर्ग संघर्ष रुके। जाति जी एक जी जाति एक ऐसा भावनात्मक पहलू है जिसको लेकर हर व्यक्ति जुड़ाव महसूस करता है और एक हो जाता है, और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जाति, अपने कुटुंब से प्यार होना ही चाहिए। लेकिन संसाधनों का जो वर्गीकरण हो रहा है, जो देन लेन हो रहा है, संसाधनों का, जीवन शक्तियों का, जो जीवन को चलायमान करने के लिए जीवन शक्तियां मिल रही हैं या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनका बंटवारा जाति के ऊपर होने से वो वर्ग विशेष के लिए टकराव का विषय बन जा रहा है। लोग अपने भीतर से ले लेते हैं कि ये मेरी जाति परिवार है, मेरे हक की बात है। ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि उसका समुचित बंटवारा ढंग से हो जाए और सभी सुखी हो। हम सुखी होकर क्या करेंगे जब हमारे बगल के भाई को दुख होगा। हाँ कहिए, कुछ कह रही कहीं थी। कहीं तो मैंने सुना भी है कि जैसे मैंने कई लोगों से देखा, अरे मैं तो उसमें हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, हाँ ये है, मैं होता तो है। कोटे में आता हूँ, मेरा तो उसमें हो ही जाएगा। हाँ ये बिल्कुल। भाषा बहुत खराब है। इसीलिए आप इसीलिए वे संघर्ष भी नहीं आरक्षण करते। मत हटाइए। वे अच्छा प्रेजेंटेशन भी हाँ नहीं करते, तैयारी भी नहीं करते। उन्हें ब- कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा हो जाएगा। ये भी है, जी ये भी है। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप आरक्षण मत हटाइए। आरक्षण लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कीजिए जो फाइनेंशियली पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको साधनों की कमी है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप आरक्षण कीजिए जहां मानसिक स्तर इक्वल होना चाहिए। और आपकी आर्थिक पहुंच के ऊपर आरक्षण हो तो आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण बुरा है। निश्चित रूप से आरक्षण के लिए एक क्राइटेरिया है, ये बहुत अच्छा बताया आपने, जिसमें कि यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसको संसाधन ही नहीं मिला जिसके कारण वो अपनी तैयारी कर जी पाता, जिससे कि वो कंपटीशन में भाग ले जी पाए, ढंग से लड़ पाए, तो अगर उस जी, आधार पर अगर हम किसी को आरक्षण देते हैं, आरक्षण का लाभ देते हैं, तो वह अच्छा है। लेकिन जो वो बुरा नहीं पूरी है। तरह से इक्विप्ड है, जो लड़ सकता है, अच्छे जी से तैयारी कर सकता है, उसको फिर भी जी जी एक बैसाखी देकर कि उसको तुम ज्यादा तैयारी मत करो, ज्यादा पढ़ाई मत करो, जी जी, तुम्हारा तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हें तो ये मिलना एक ही है। एक अलग एक श्रेणी डेवलप हो रही है। एक जो योग्य हैं वे निराश भाव से जी रहे हैं, और जो अ, मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको अच्छे से मिल जा रहा है, वो तो और मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो दो वर्ग खराब हो रहा है। एक ही साथ जी साथ दो जी वर्ग खराब हो रहा है। एक अच्छा वर्ग जी निराश होके डेवलप हो रहा है समाज में, और दूसरा वर्ग जो जी यूज्ड टू है कि हमें तो मिलेगा ही, वो अधिक मेहनत नहीं करता, तो उनका क्वालिटी इंप्रूव नहीं होता। तो इस तरीके से दो जी दो चीजें समाज को खराब हो रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। अगर कोई अंतिम रचना जो आप सुनाना चाहें, जो आपको लगे कि आपको सुनाना चाहिए था, आप मिस कर जी। रहे हो, तो आप जरूर सुनाएं। बेटियों के लिए कहूंगी 4 लाइन पहले कि बेटी बिल्कुल। के कोमल सपनों को शिक्षा के 2 पंख लगा दो। क्या बात। ऐसे माँ बाप जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनको पढ़ाएं, सपनों को पूरा कर पाए, पंखों को परवाज बना दो। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यार बस ये था। और इधर कोरोना काल में मैंने एक ईश्वर की वंदना की थी, तो बस उससे सुनाइए, मैं सुनाइए, समाप्त सुनाइए, करती हूँ। सुनाइए, सुनाइए। कुछ आप निराश हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। और मैं बड़ी पॉजिटिव सोच लेकर के आगे बढ़ने वालों में से हूँ। हाँ, बीच में कुछ स्थिति ऐसी आई थी जब मैं डगमगा गई थी, अच्छा। तो उसी समय की ये रचना है। इसी कोरोना काल के ही दौरान, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बीमार हो गए थे और अच्छा। बच्ची छोटी थी, कोविड तो में, कोविड में, प्रॉब्लम। कोविड में, नहीं, कोविड के कोविड कारण। तो नहीं हुआ था। हाँ, कोविड में ही, ये सितंबर की बात है। तो उसी में अगस्त की, तो उसी में मैंने ईश्वर को याद किया था, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ कि आप अपना कर्तव्य निभाते चलिए, सत्कर्म पर चलते चलिए, ईश्वर साथ जरूर देगा। तो मैंने उन्हीं को आवाज दी थी, वही आवाज मैं सुना रही हूँ। बिल्कुल, स्वागत। नंद नंदन मुरलीधर, एक बार चले आओ, क्या बात। मधुतान मुरलिया की एक बार सुना जाओ। कोरोना काल ने हमें बहुत सीख भी दी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो
बंसी की स्वर लहरी, जन जन की पीर हरे, बहुत तन सुंदर। मन का कष्ट हरे, दृग पावन नीर जरे, घनश्याम दरस देने एक बार चले आओ। अंतिम नहीं, बस इन 4 लाइनों से समाप्त कर रही हूँ कि जीवन की जटिलताएं बढ़ती ही जाती हैं, कोई राह नहीं दिखती, दुनिया ये रुलाती है। गोपाल खेवैया बन एक बार चले आओ। पितु मातु सखा मेरे, एक तेरा सहारा है, सच्चा ना कोई साथी, बस तू ही हमारा है। हृदय से लगा लो तुम, एक बार चले आओ। कोरोना काल में एक संघर्ष, एक पारिवारिक आवश्यकता, जैसे छोटी बच्ची है 3 साल की, उसको पालना है, दोनों पति पत्नी की तबीयत खराब है और परिवार में शायद सहयोगी कम हो, ऐसी भावना में अपनी बात को भगवान के सामने रखने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं रहता। आपने बहुत सुंदर रचना रची है, आज मुझे प्रसन्नता है, पर, लेकिन उस समय के भाव ऐसे रहे होंगे, कितनी कठिन स्थिति रही होगी, वो तो ये कविता ही बता रही है। बहुत सुंदर बताया। और परिवार तो है, लेकिन कोरोना काल में लोग जाने से, निकलने से डरते थे, तो जो हाँ, जहाँ पैक, वो वहां पैक हो गया। बिल्कुल तो मेन समस्या ये थी, तो वही आ सकता था, वही आ उसी सकता को था, और वो बुलाना आया ज्यादा, भी, और वो आया भी, वो और वो आया आया भी, भी, और उसने बचाया आया भी, भी, उन्होंने सब काम किया। बचाया भी। बच्ची को भी जी देखा और आपको भी बहुत सुंदर लगा। जी, और मेरी बच्ची बीमार नहीं पड़ी। आज का यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट हमें बल देते हैं। आपको पता नहीं है, जब आप कमेंट करते हैं तो उसे हमारे गेस्ट बहुत मन से सुनते हैं और समझते हैं। अगली बार जब वो आते हैं तो और अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। आप सभी लोगों को हृदय से प्यार, आभार, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसको जन जन की बात पहुंचाने के लिए खूब शेयर करेंगे, खूब शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि ये आरक्षण वाली कहानी, ये लघु कथा बहुत सारे लोगों के जीवन की कथा को बदलने में कामयाब हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद।